रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है अल्लाह पाक के फज़ल व करम से आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में जो रिव्यू एक्सरसाइज है यूनिट नंबर 1 की वो हमने सॉल्व करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व कर लिया था बेटा। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, ठीक है। तो चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इज जीरो अ रैशनल नंबर, एक्सप्लेन। यानी क्या हमारे पास जो जीरो है वो रैशनल नंबर होता है या नहीं होता। तो बेटा सबसे पहले हमें रैशनल नंबर की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। रैशनल नंबर की डेफिनेशन ये होती है कि अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, यानी कि वो तमाम नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सके वो हमारे पास रैशनल नंबर होता है। तो आपको पता बेटा कोई भी नंबर है तो उसके नीचे 1 लाजमी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 लिखा हुआ है तो 2 के नीचे 1 लाजमी होता है, ठीक है। इससे अगर 3 है तो 3 के नीचे 1 लाजमी होता है। इसी तरह अगर 0 भी एक नंबर है तो उसके नीचे भी 1 होता है, लेकिन लिखा नहीं जाता, ठीक है। क्योंकि ये जो आपके पास 0 है उसके नीचे भी 1 है तो ये भी ओवर की पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिसकी वजह से ये भी हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो हम बेटा क्या लिख लेंगे, यस इट 0 is a rational number, is a rational number because it can be expressed, या रिटर्न भी लिख सकते हैं, एक्सप्रेस्ड किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, ठीक है। 0 एक रैशनल नंबर है, क्यों, वजह क्या है, क्योंकि इसको भी हम पी ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर यहाँ पे हमारे पास जो पी और क्यू है वो बिलोंग करते हैं कहाँ से, इंटीजर नंबर से। एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हमने जो रैशनल नंबर उसकी डेफिनेशन लिख ली, ठीक है। सच दैट, क्या लिखना है बेटा, सच दैट। अब इसकी आगे इसकी मिसालें लिख देनी है। 0 ओवर 1 होता है, ठीक है। 0 के नीचे 2 भी आ सकता है, कोई सा भी नीचे ओवर में आ सकता है, ठीक है। तो लेकिन जब किसी को भी अगर ओवर के नीचे 2 है, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं 0 ही रहता है, लेकिन नीचे नंबर ओवर की फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। तो जिसको भी ओवर की फॉर्म में लिखा जा सकता है वो हमारे पास रैशनल नंबर होता है। तो इस वजह से बेटा 0 भी हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। तो नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन हमारे पास, स्टेट ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। जब हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स पढ़ा था तो उसकी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी बेटा क्या थी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि जो आपके पास टोटल रियल नंबर्स होते हैं उसमें से कोई से दो रियल नंबर्स उठा ले तो उसको उनके अंदर 3 तरह की पॉसिबिलिटीज होती हैं, ठीक है। या तो वो दोनों नंबर आपस में बराबर होंगे, ठीक है, या फिर क्या होंगे, दोनों नंबर आपस में, जो पहला नंबर है वो दूसरे से बड़ा होगा, या फिर तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो जो नंबर है पहले वाला वो दूसरे वाले से क्या होगा, छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल इसकी मिसाल में समझाता हूँ कि आपके पास अगर 2 है और एक 3 है, दो नंबर हमने रियल नंबर से उठाए हैं, तो क्या ये दोनों नंबर आपस में बराबर है, नहीं बराबर, ठीक है। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी ट्रू ना हुई, फेल हो गई, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, पहला नंबर बड़ा होता है दूसरे वाले से, तो ये पहला नंबर है तो क्या 2 बड़ा होता है 3 से, नहीं, तो ये भी प्रॉपर्टी फेल हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, पहले वाला नंबर छोटा है दूसरे वाले से, तो 2 लेस देन 3, तो ये ट्रू स्टेटमेंट। तो इन तीनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। तो बेटा ये आपने जस्ट इसकी स्टेटमेंट लिख लेनी है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन तो इसमें तीनों में से कोई पॉसिबिलिटी होगी, इधर आपने लिखना है आइदर, ठीक है, यानी कि इन तीनों में से कोई एक होगी, ठीक है। क्या फाइंड करना बेटा, फाइंड 2 रैशनल नंबर्स, 2 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हमने क्या करना है, पहला तरीका ये होता है कि सबसे पहले जो आपके पास 2 नंबर है उन दोनों को प्लस करना होता है, ठीक है, उन दोनों को प्लस करना होता है। प्लस करके बेटा हमारे पास क्या आ गया, 9। जो आंसर आता है प्लस करने से उसको फिर 2 पे डिवाइड करते हैं, तो अब ये हमारे पास 9 आया तो 9 को 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास एक क्या बन गया, पहला रैशनल नंबर बन गया, ठीक है बेटा। दूसरा रैशनल नंबर फाइंड करने का क्या तरीका है, जो हमारे पास आंसर आता है, ठीक है, पहला रैशनल नंबर आता है उसमें जो हमारे पास 2 नंबर है उन दोनों में से कुछ एक को ऐड करवा लेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐड करवाना है फिर उसके बाद 2 पे डिवाइड करवाना है। तो बेटा हमारे पास लिखा हुआ है 9/2
प्लस आप इधर से कौन सा वर्ड लफ्ज इस्तेमाल नंबर इस्तेमाल कर ले 5 कर लेते, 4 भी कर सकते हैं, कौन सा मर्जी कर दें, ठीक है। तो नेक्स्ट इसको बेटा हम सॉल्व करते हैं, हमारे पास 9/2 प्लस 5, इसके नीचे बेटा क्या है 1 है, तो इधर भी 2 पर बन सकता है, तो हम क्या करते हैं 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ, नीचे भी और ऊपर भी। तो हमारे पास क्या बन गया बेटा, बन गया 9/2 प्लस 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया 10/2। जब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। ऊपर हमारे पास क्या आ रहा है 9 प्लस 10, इन दोनों को ऐड करें तो बेटा 10 और 9 को ऐड करें तो हमारे पास आता है 19/2 आ गया, ठीक है। अभी हमने क्या किया, इन दो नंबरों को प्लस किया, ठीक है। प्लस करने से हमारे पास क्या आंसर है 19/2। तो हमने क्या करना होता है बेटा, इसको मजीद डिवाइड करना होता है 2 पे, क्या करना होता है डिवाइड करना होता है 2 पे। तो हमारे पास आ गया 19/2 डिवाइडेड बाय इधर भी 2, ठीक है। लेकिन अब आपने डायरेक्ट बेटा इधर से काट नहीं देना, ठीक है, हमने इसको सॉल्व करना है। देखें इसके नीचे कुछ भी ना होता क्या होता है बेटा, अभी पता हमने 1 होता है, तो हमने क्या करना होता है 19/2 और इसको मल्टीप्लाई डाल के इसको उल्टा कर देना है, ठीक है, 1/2 बन जाएगा। अब ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 19 1 टाइम 19/2 2 टाइम 4, तो ये बेटा हमारे पास सेकंड रैशनल नंबर आ गया, ठीक है। तो ये हमने दो इस तरह रैशनल नंबर है फाइंड करके देने। आई होप आपको समझ लगी होगी। अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। अगर आपने मेरी वीडियो से कुछ सीखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।